हीर और रांझा की लव स्टोरी। चेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यह बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से उसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए शॉट रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजू चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियां का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और कुन में वे सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा के बाकी भाइयों उसे बहुत जलते थे। बाप के डर से वे रांझा पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे रांझा के दिल को ऐसे चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में सांप डंक मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा का कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका बाप मौजूद चल बसा। रांझा के भाइयों और बेजानियों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना। आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और एक योजना बनाई। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप खोल करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीनों को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझा के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर करने लगे। अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फंसा है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत कर सकता है, जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन और शादी करेगी जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहा। रांझा की बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चुड़िया पहन रखी है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है। अगर वह जमीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता। हम सब ही ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उनकी आत्मा रो रही थी और धूप की लगती उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा। भौजी, मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा। जमीन बहुत कठोर है। मेरे हाथों में फफोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कल चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के ही दुलारे थे। माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा है कि औरत दगाबाज होती है। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया।